हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इथेनॉल ब्लेंडिंग जो अभी करंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और बहुत सारी वीडियोस भी सरफेस हो रहे हैं जिससे और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैल रही है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और ये इसके क्या एडवांटेज हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, क्या कंट्रोवर्सी क्या है इससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल होता क्या है? तो ये एक तरह का प्लांट बेस्ड अल्कोहल है, राइट। इसको हम लोग बायोफ्यूल की तरह यूज करते हैं। जब हम लोग इसमें पेट्रोल में ब्लेंड कर देते हैं इथेनॉल को, तो उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ बायोफ्यूल, राइट। अब अगर हम लोग इसको देखें कि ये इसके सोर्सेस क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो देखो वैसे तो ये जनरेशन में डिवाइड है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और अगर इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया फर्स्ट जनरेशन में को यूज कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या आ रहा है, फीड स्टॉक्स वगैरह आ रहा है, राइट। फीड स्टॉक में जैसे शुगर केन हो गया, शुगर केन मोलेसिस जूस, मेज हो गया, डैमेज फूड ग्रेन्स हो गए। ये डैमेज फूड ग्रेन से रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इंक्लूड करा है। फिर एग्री रेजिड्यूज हो गया, अदर बायोमास हो गए। तो ये सारे हमारे जो हैं, ये हमारा इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी प्रोडक्शन की बात करें कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, तो सपोज करो रॉ मटेरियल है, उसको हम लोगों ने फर्मेंटेशन के लिए डाला। एंड फर्मेंटेशन के बाद उसमें जो भी उसको प्यूरिफाई करने के लिए, जो भी उसमें अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए हम लोग उसको डिस्टिलेशन करेंगे। एंड नेक्स्ट उससे हमारा इथेनॉल प्रोड्यूस होगा। अब इथेनॉल का जो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, वही हमारा जो पेट्रोल होता है उसमें ऐड करा जाता है, राइट। जैसे 5%, 10% एंड 20%। उसी के बेसिस पे हम लोग E20 फ्यूल, E10 फ्यूल उसको नाम भी दे देते हैं। अब देखो इसके फायदे क्या हैं, तो सबसे पहले तो ये एक तरह का क्लीनर फ्यूल है। दूसरा, इसका जो ऑक्टेन रेटिंग होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है, तो देखो ऑक्टेन रेटिंग से क्या होता है, जो हमारा ओवरऑल इंजन का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, राइट। और जो हमारा इफिशियंसी है व्हीकल का, उसको भी बढ़ाता है। अब लाइक इंडिया लाइक कंट्री जहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हमारी हर मेजर सिटीज में ऑलमोस्ट ट्रैफिक का प्रॉब्लम है ही। तो ये ऑक्टेन रेटिंग के थ्रू क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे नेक्स्ट। लेकिन इससे पहले हम लोग इसका टारगेट देखेंगे कि ये जो इथेनॉल ब्रांडिंग का प्रोग्राम है, ये इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था, क्या ये अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और इसके टारगेट गवर्नमेंट ने क्या क्या रखे हैं और कब कब उनको अचीव करना है, राइट। तो सबसे पहले तो ये अभी का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा इंट्रोड्यूस कराया गया था 2003 में। लेकिन इसको अभी जो ये 2018 में गवर्नमेंट इसके लिए बायोफ्यूल से रिलेटेड पॉलिसी लेके आई, सतत प्रोग्राम लेके आई और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आई, उसके थ्रू इसको बहुत ज्यादा तेजी मिली, राइट। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहले तो इसको लॉन्च करा गया 2013 में। फिर 2023-24 में भी गवर्नमेंट ने क्या करा, 15% ब्रांडिंग अचीव कर ली थी, राइट। और जो हमारे 20% ब्रांडिंग का जो टारगेट था, ये गवर्नमेंट ने रखा था 2030 के लिए। लेकिन उन्होंने अब इसको रिड्यूस करके कर दिया है 25-26 अर्लियर। टारगेट 2030 से अभी इन लोगों ने इसको 2025-26 में लेके आ गए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, इतना फोकस क्यों कर रही है इथेनॉल पे? तो जैसे कि गवर्नमेंट के जो आर्गुमेंट है कि वो बोल रहा है कि ये क्लीनर फ्यूल है, राइट। वो जो कि सच भी है। नेक्स्ट है कि हम बहुत ज्यादा ऑयल डिपेंडेंट कंट्री हैं, हम लोग इम्पोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उसको कम करने के लिए जरूरी है कि हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज करें। थर्ड, जो वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो हमें रिड्यूस, अगर हमें अपना पैसा बचाना है या अपनी जो मनी है उसको सेव करना है, उसके लिए भी हमारा ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे अभी हम लोगों ने करंटली 2 लाख करोड़ समथिंग कुछ उन्होंने सेव करा है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि देखिए हमने इतना सेव करा है, तो इसलिए हमें इसके जो टारगेट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी इसको अचीव करना जरूरी है। अब ये तो हो गया गवर्नमेंट का, राइट, कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है। नेक्स्ट, अगर हम लोग रियल इश्यूज पे फोकस करें कि जो जमीन पे जो लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं वो क्या है, तो सबसे पहले क्या, इथेनॉल ब्रांडिंग से जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो माइलेज है उसमें कुछ असर पड़ रहा है, तो यस, जो ये जो माइलेज है उसको रिड्यूस कर देता है। अब ये कितने परसेंट करता है, इसको भी हम लोग अगर देखें तो सपोज करो अगर हम लोग E5 की बात करें, जैसे हम लोग E5 का अगर यूज कर रहे हैं, तो उससे जो माइलेज में रिडक्शन है वो 2 to 3% होगा। बट अगर हम लोग E20 का यूज कर रहे हैं, तो ये 6 to 8% उसको रिड्यूस कर देता है। अभी माइलेज रिडक्शन से क्या होता है, और माइलेज के साथ साथ में जो एनर्जी है वो भी हमारा इसमें कम हो जाता है। उसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारे इंजन है उनको ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और वो पावर सेम पावर प्रोड्यूस करते हैं, बट उनको फ्यूल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। इससे क्या होता है, जो हमारे व्हीकल्स हैं वो कम ट्रेवल कर पाते हैं, राइट। तो इससे ओवरऑल क्या हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है, पब्लिक को इससे ओवरऑल लॉस हो रहा है। एक तो उनके व्हीकल्स खराब हो रहे हैं,
राइट? दूसरा उनकी स्पीड में वो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर पा रहे हैं, तो इससे इससे क्या हो रहा है, उनको हर तरफ से लॉस हो रहा है। और थर्ड ये है कि जैसे सपोज करो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने कुछ सेव करा है इससे, तो गवर्नमेंट उसकी जो प्राइस है वो भी रिड्यूस नहीं कर रही है, सेम प्राइस है। तो इससे इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उनको ओवरऑल कॉस्ट में बढ़ती जा रही है उनके लिए। तो ये भी लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। ओके, और अगर अब हम लोग बात करें कि क्या ये अदर कंट्रीज में भी इम्प्लीमेंटेड है या सिर्फ ये इंडिया में ही है, तो देखो अगर हम लोग ब्राजील की बात करें, जो कि इंडिया की तरह ही एक मेजर शुगर प्रोड्यूसर कंट्री है, लाइक जैसे इंडिया है, ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इथेनॉल की, ये थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेम लाइक ब्राजील में भी है। बट उन्होंने जो अपना इथेनॉल ब्रांडिंग का प्रोग्राम है वो आज से नहीं उनका चल रहा है, वो 1970 से चल रहा है। और उन्होंने अपनी जो पब्लिक है उसको प्रॉपर टाइम दिया है अपने माइंडसेट को रेडी करने के लिए, उनके जो व्हीकल्स है उनको रेडी करने के लिए, और उसका यूज कैसे करना है उसके लिए उन्होंने प्रॉपर उसको टाइम दिया है। और लाइक इंडिया है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, राइट? हमें E20 का ही यूज करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे उन्होंने अपने पब्लिक को ऑप्शन दिया है कि अगर वो नहीं भी यूज करना चाह रहे हैं E20 फ्यूल का, तो उनके पास पेट्रोल का भी ऑप्शन है कि वो उसको भी यूज कर सकते हैं, राइट? उनको उनको सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड, लाइक अगर हम लोग ओवरऑल कंट्रीज की बात करें कि ज्यादातर कंट्रीज कौन सा फ्यूल का यूज कर रही है, तो वो E20 का यूज नहीं कर रही है, वो E10 का यूज कर रही है। लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल है यूएसए का, तो यूएसए भी E20 की जगह E10 का यूज कर रहा है, राइट? जापान भी इसी उसमें जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखो उसका लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो हुई है भूटान से रिलेटेड हुई है, कि उन्होंने बोला कि हमारे जो व्हीकल्स है वो ज्यादातर ओल्ड व्हीकल्स हैं, इसीलिए उन्होंने भारत से ये E20 फ्यूल लेने से मना कर दिया। उसमें गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, हमने ऑफर नहीं करा, बट वो कंट्रोवर्सी है। लेकिन हम लोग इसमें देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी है जो वो भी कॉन्शियस है इस मैटर को लेके, और वो भी इसमें डिनाई कर रही है कि अभी हम लोग इसको रेडी नहीं है इसको यूज करने के लिए। देखो सेकंड कंट्रोवर्सी क्या हो रही है कि बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो सारी फेस हो रही हैं, और बहुत सारी फेक न्यूज है। फॉर एग्जांपल एक था कि वहां पे बहुत सारे जो पेट्रोल पंप है वहां पे बहुत सारी चीटियां देखी गई इसके इसके पास में, फ्यूल के पास में। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज ये अल्कोहल है और अल्कोहल में चीटियां वहां पे नहीं लगती हैं, राइट? तो इस तरह की फेक न्यूज भी है, बट यहाँ पे कुछ सच्चाई भी है। जैसे माइलेज को लेके जो कंसर्न्स है वो रियल है, वो गवर्नमेंट को एड्रेस करने चाहिए। नेक्स्ट, तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें, तो गवर्नमेंट ने देखो इसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी रिसेंटली, और उसमें उन्होंने बोला कि जो 1 अप्रैल 2023 के बाद के जितने भी व्हीकल्स हैं वो इसके लिए रेडी हैं, राइट? E20 फ्यूल के लिए रेडी हैं, और उस उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था कि जितने भी एक्सपर्ट थे वो बोल रहे थे कि हमारे जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको भी इससे कोई लॉस नहीं होगा। अब गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद के जो भी व्हीकल्स हैं उनको कोई लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ही जो आपके लोगों ने बोला है आप उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। बिकॉज अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद के जो व्हीकल है अगर उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो ओल्ड व्हीकल्स है उनको लॉस हो रहा है और उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रही है, एंड वो अपनी ही जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो इसमें एक और इशू आ रहा है कि जो हमारा इसमें गवर्नमेंट यूज कर रही है, इसमें जो हमारे फीड स्टॉक को यूज कर रही है, राइट? तो हम लोगों ने अभी देखा जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसको यूज करिए, और उसमें हमारा फीड स्टॉक्स आते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, शुगर केन मोलेसिस जूस, मेज वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। इससे क्या हो रहा है, देखो शुगर केन है, ये हाई वाटर क्रॉप है, हाई इंटेंसिटी वाटर क्रॉप है, और इसमें बहुत ज्यादा पानी का यूज होता है। तो अगर आप और हमारे यहाँ पे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर, जहाँ पे पानी की इतनी हमेशा से शॉर्टेज रहती है, या और भी जो मेजर सिटीज हैं, राइट? अभी जो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई थी कि कैसे 2017 तक या इस डेट तक इतने पानी का रिडक्शन, इतना पानी की शॉर्टेज होने वाली है इंडिया में बहुत ज्यादा। तो उसको देखते हुए भी हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि अगर इतनी वाटर इंटेंसिव क्रॉप इस तरह से अगर लोग इसको इनकरेज होंगे और इसको यूज करेंगे, तो उससे हमें पानी की शॉर्टेज हो सकती है, लाइक फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो सकती है। और हमारा इससे जो हमारा एग्री रेजिड्यूज हैं, अदर बायोमास है, फ्यूचर पोटेंशियल, उनको भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इससे इससे हमारा एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन है अब वो भी बढ़ेगा, राइट? वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉइल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारा
इनडायरेक्टली जो लैंड यूज़ जो चेंजेस आएँगे उ उसकी भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। उसके बाद में जो फूड वर्सेस फ्यूल का कॉन्फ्लिक्ट है वो तो हो ही रहा है, राइट? जो हमारा लिवस्टॉक सेक्टर है उसमें भी हमारा प्रॉब्लम होगा और इससे अदर कंसर्न्स सपोज़ करो कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये जैसे एक तरह ये बहुत ज़्यादा बल्की जो रॉ मटेरियल है वो होता है, इसकी स्टोरेज और शेल्फ लाइफ से रिलेटेड इसकी कंसर्न्स हैं। इसका जो व्हीकल का जो इंजन है कंपैटिबिलिटी और वारंटी इश्यूज़ आ रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो हायर ब्लेंड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस जो आम पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा लॉस करेगा। तो देखो यहाँ पे हमें इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है और हम लोगों को प्रॉपर गाइडिंग इसके लिए प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कराने होंगे कि हम लोग इसको कैसे-कैसे यूज़ करने वाले हैं और अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा फ्यूचर जो देखा जाए वो हमारा क्लीनर फ्यूल में ही है। बट हम लोग इसको एक तरह से देख सकते हैं कि इसको अभी हम लोग पूरी तरह से जैसे गवर्नमेंट कर रही है कि बहुत जल्दी में इम्प्लीमेंट कर रही है, इसको हम लोग अभी धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं पब्लिक को और इसको देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्या कंसर्न्स आ रही हैं, उनको एड्रेस करें। फिर उसके बाद हम लोग इसको धीरे-धीरे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है क्योंकि अगर हम लोगों ने इसको बहुत जल्दी में यूज़ करा या बहुत जल्दी-जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे ये कंसर्न क्रिएट करे व्हिच विल नॉट बी गुड फॉर द कंट्री। ठीक है? और आम पब्लिक के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। सो आई थिंक दिस विल बी वे फॉरवर्ड कि हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएँ, ना कि इसको बहुत जल्दी में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।